मां की ममता की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है। यह सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, यह उस पल की पूरी कहानी है जहां पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे। और इनके सामने इंसानियत की हार हो जाती है। इस तस्वीर में एक तरफ वो मां है जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखा, दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियां जिन्होंने एक सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। यह मां की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही है, क्योंकि इस तस्वीर में मां की आंखें बंद हैं, उसकी सांसें थम गई हैं। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखेंगे तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर नहीं होने दिया। मानो जैसे मां ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए, लेकिन बच्चा नहीं छोड़ा जाएगा। इस मां के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं, बच्चे को बचाना चुना। और इस बचाने में वो खुद भी मर गई, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होंगी, लेकिन उसके हाथ नहीं ढीले पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए ये दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते, तो क्या ये तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, ये चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती है, तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या यह बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा? नाव पर सवार